हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को हैंड रिटन सिंप्लीफाइड मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियो और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करता है। आई होप आपने वेबसाइट विजिट की हो। अगर अभी तक नहीं की तो प्लीज चेक इट आउट। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। लेट्स सी टुडेस टॉपिक, कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। आई होप आपको कोलिजन क्या है उसके बारे में पता हो। अगर नहीं पता हो तो मैं शॉर्ट में इंट्रो देती हूँ। कोलिजन मीन्स जब हम हैशिंग परफॉर्म करते हैं तब कई बार ऐसा होता है कि दो रिकॉर्ड की हैश की वैल्यू सेम है। मीन्स कि अगर 25 और 35 है तो डिवीजन मेथड से हम हैशिंग परफॉर्म करें और टेबल की साइज 10 है, तब 25 और 35 दोनों की हैश की वैल्यू होगी 5। तब हम कंफ्यूजन होता है कि कौन से रिकॉर्ड को कैसे प्लेस करें। इसे कहते हैं कोलिजन। कोलिजन को रिमूव करने के लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है। उसमें से मेनली दो टेक्निक है, चेनिंग एंड ओपन एड्रेसिंग। ओपन एड्रेसिंग के भी 3 टाइप है, लिनियर, क्वाड्रेटिक एंड डबल हैशिंग। लेट्स सी। फर्स्ट देखेंगे चेनिंग। चेनिंग ये कोलिजन रिमूव टेक्निक है। चेनिंग में हम एज एक चेन का यूज करके हम हमारे जिस जिस पोजीशन पे कोलिजन अकर होता है वो सारे रिकॉर्ड को हम शो करेंगे। लेट्स सी कैसे होता है। यहाँ पे रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं 15, 16, 17, 27 एंड 25 और टेबल की साइज है 10 और हमें डिवीजन मेथड से हैशिंग परफॉर्म करना पड़ता है। लेट्स सी। सारे रिकॉर्ड्स के हम हैश की फाइंड करेंगे। जैसे कि 15 की है मिली 5, 16 की 6, 17 की 7, 25 की 7 एंड 25 की 5। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोलिजन अकर हुआ है, यहाँ और यहाँ पे 15 और 25 एंड 17 एंड 27। तब चेनिंग की हेल्प से हम कोलिजन रिमूव कैसे करें वो देखते हैं। चेनिंग के अंदर अब हमें पता चल गया है कि ये जगह पे कोलिजन अकर हुआ, तब उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे लाइक अ चेन। 15 और 25 पे अकर हुआ तो उसको ऐसे ये एरो से रिप्रेजेंट करके हम डेटा प्लेस करेंगे। 17 और 27 को पहले 17, उसके बाद 27। उसका मतलब कोलिजन रिमूव हो गया, अकर भी हुआ और रिमूव भी हो गया। इस तरह से अगर कोई भी डेटा में कोलिजन अकर होता है तब उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट, ओपन एड्रेसिंग। ओपन एड्रेसिंग में 3 मेथड है। लीनियर प्रोबेबिंग। लीनियर प्रोबेबिंग में कैसा होता है कि अगर किसी भी एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कोलिजन अकर हुआ 15 और 25 अकर हुआ, हमें पता चला। हम मेनली डिवीजन मेथड का यूज करते हैं, तो डिवीजन मेथड की मदद से किया तो कोलिजन अकर हुआ पता भी चल गया। उसके बाद हमें ये फाइंड करना है कि 15 के बाद कोई जगह खाली है तो उसकी जगह 25 को रख दो, यहाँ पे 8 खाली है तो यहाँ पे 25 को रख दो। वो लीनियर प्रोबेबिंग हुआ। लेट्स सी। देखिए यहाँ पे है, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। 22, 42, 44, 54, 77, 88 और टेबल की साइज है 10। सिंपली डिवीजन मेथड से सारे रिकॉर्ड्स की हेज की फाइंड कर ली। उसके बाद हमें पता चला इतनी जगह पे कोलिजन अकर हुआ। यहाँ 22, 42, 44, 55 यहाँ पे अकर नहीं हुआ, तो अब हमें उसको रिमूव तो करना पड़ेगा। कर देते हैं। लेट्स सी। टेबल तो हमने बना लिया 0 to 9 का। 0 to 9 का यहाँ पे टेबल आ गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल 22 तो प्लेस हो जाएगा। 22 को प्लेस करने के बाद हमने 42 की जब वैल्यू फाइंड की तब पता चला कि यहाँ पे कोलिजन अकर हुआ। तो लिनियर प्रोबेबिलिटी में 22 के बाद जो भी नेक्स्ट पोजीशन एम्प्टी है वहां पे हमको डेटा जस्ट पुट करना है। मीन्स के 22 का डेटा आएगा सेकेंड पोजीशन पर। सेकेंड पोजीशन के बाद खाली हमें चेक करना है, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ कौन सी खाली है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि थर्ड खाली थी, तो 42 को सिंपली प्लेस करो, सिंपल। उसके बाद देखेंगे 44 फोर्थ पोजीशन ऑलरेडी खाली है, यहाँ पे हमने डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। उसके बाद आया 54 पे हम देखेंगे कोलिजन अकर हुआ, बट फोर्थ के बाद कौन सी पोजीशन खाली है, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ कौन सी खाली है, हमको मिली फिफ्थ खाली है। 44 के बाद 54 को यहाँ पे रख दो। उसके बाद 7th एंड 8 में तो कोई कोलिजन अकर नहीं हुआ। इस ऐसे लिनियर प्रोबेबिलिटी की मदद से हम कोलिजन रिमूव कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक में
हमें यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का एक फंक्शन आता है, उसकी हेल्प से हमें हैश की फाइंड करनी पड़ती है। लेट्स सी एग्जांपल ही ले लेते हैं। ये ऊपर वाला ही एग्जांपल हमने सेम लिया हुआ है, 22, 42, 44, 54, 77, 88। डिवीजन मेथड की मदद से हमने हैश की वैल्यू फाइंड कर ली, पता भी चल गया कहाँ कहाँ पे कोलिजन अकर हुआ। यहाँ पे 22, 42, 44, 54 यहाँ पे अकर नहीं हुआ, तो हम कोलिजन रिमूव तो करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला दिया हुआ था, h(k + i² डिवाइड मॉड्यूलो n, m मीन के टेबल की साइज और i 0 to n। ओके, लेट्स सी, i = 1 से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी पोजीशन खाली है वहां पे हमें सिंपली पुट करना है। देख लेते हैं सेकेंड पोजीशन पे हमें 22 और 42 दो रिकॉर्ड मिले। अब कौन सा प्लेस करना है ये देख लेते हैं। 22 तो ऑलरेडी प्लेस हो चुका, उसके बाद 42 आया। अब 42 को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, तो उसके लिए हम लेंगे h = i की वैल्यू 0 से स्टार्ट करना है, तो 0 से स्टार्ट की h(k + i²। मीन्स कि 0 से स्टार्ट करना है, 0² मॉड्यूलो 10। यहाँ पे आंसर आया 2 ऑलरेडी यूज है, इसका मतलब हमें आगे जाना है, i = 1 पे जाना है, i = 1 पे यूज किया। 42 + i² 1² मॉड्यूलो 10 3। अब हमें चेक करना है 3 पोजीशन फुल है या नल है, चेक कर लेते हैं। फुल थर्ड पोजीशन ऑलरेडी नल है, यहाँ पे कोई भी डेटा प्लेस नहीं हुआ, तो सिंपली ये डेटा हमें यहाँ पे रख देना। सिंपल 0 से स्टार्ट करना है, उसके बाद जिस जगह पे हमें एम्प्टी पोजीशन मिले वहां पे हमें रख देना है। सिंपल 54 में भी स्टार्ट करते हैं, 0 लिया तो उसमें फोर्थ पोजीशन है, वो ऑलरेडी 44 ने ऑक्यूपाई की हुई है, इसका मतलब यहाँ पे हम डेटा प्लेस नहीं कर सकते। उसके बाद आएगी 54, सॉरी उसके बाद लेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर करके हमको मिला 5 एम्प्टी है, हम रख सकते हैं। फाइनल आंसर ये आएगा। डबल हैशिंग कोलिजन रिमूव करने के लिए भी यूज होती है। इस हैशिंग में, डबल हैशिंग में हमें 2 बार हैशिंग परफॉर्म करना पड़ता है, बट दूसरी बार हैशिंग के लिए फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। फर्स्ट तो हमें, जैसे ही हम सारे में मेनली डिवीजन मेथड का यूज करते हैं, यहाँ पे भी हमें फर्स्ट हैशिंग डिवीजन मेथड से ही परफॉर्म करना होता है। रिकॉर्ड मॉड्यूलो टेबल साइज, यही परफॉर्म हो गया। उसके बाद जिस भी एलिमेंट के लिए कोलिजन अकर हुआ उसके लिए फिर से हमें हैशिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। उसके लिए फॉर्मूला है m - रिकॉर्ड मॉड्यूलो, यहाँ पे भी m ही आएगा, 7 नहीं आएगा। अब m हमें कैसे डिसाइड करना होता है, अगर m हमारे टेबल की साइज के अकॉर्डिंग सिलेक्ट होगा, मीन्स कि अगर हमारे टेबल की साइज 10 है तो 10 के जस्ट पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है। 10 है तो 10 के पहले प्राइम नंबर कौन सा आएंगे, 7। तुरंत बाद 10 के पहले कौन से आए प्राइम नंबर, 7, तो वो 7 m की वैल्यू हो जाएगी। मीन्स कि अकॉर्डिंग टू टेबल साइज हमें m की वैल्यू फाइंड करनी, मीन्स के प्राइम नंबर विच इज स्मॉलर देन 10 से स्मॉल कौन सा प्राइम नंबर आएगा वो हमें लेना है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये एग्जाम्पल है 37 90 45 22 17 49 55, इसको और टेबल की साइज है 10। ये रिकॉर्ड को हमें प्लेस करना है। लेट्स सी, पहले तो सिंपल डिवीजन मेथड की हेल्प से हमें हैशिंग परफॉर्म करना है। हैशिंग परफॉर्म हो जाने के बाद हमें पता चलेगा कहाँ कहाँ पे कोलिजन अकर होता है। तो यहाँ पे हुआ 7 7 एंड 5 5, तो हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा। टेबल की साइज 10 है, इसका मतलब m की वैल्यू हमारे पास है 7, 10 से स्मॉल प्राइम नंबर। ओके, लेट्स सी, 37 तो प्लेस हो गया क्योंकि 7th पोजीशन ऑलरेडी नल थी, तो वो हो गया। उसके बाद आता है 17 के टाइम पर 7th पोजीशन नल नहीं थी, यहाँ पे कोलिजन आया था, इसका मतलब उसको हमें फिर से हैशिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें फिर से न्यू हैश की फाइंड करनी पड़ेगी। इसका आंसर आएगा 7, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 10 से, तो 7 - 17 मॉड्यूलो 7, तो आंसर क्या आया, 17 मॉड्यूलो 7 का 3 एंड उसका आंसर आया 4। मीन्स के फोर्थ पोजीशन पे, या हमें फोर्थ मीन्स हमें फोर्थ जंप करने के बाद जिस भी पोजीशन खाली मिलती है, नल मिलती है, यहाँ पे हमें 17 प्लेस करना है। हम हाँ, फोर्थ जंप हम ऊपर करें या नीचे करें ये हमारे ऊपर है। अगर 7th पोजीशन यहाँ है, अब हम यहाँ से फोर्थ जंप नीचे कर ही नहीं सकते क्योंकि टेबल
की साइज है ही नहीं, टेबल की लेंथ ही खत्म हो जाती। इसका मतलब हमें फोर्थ जंप कहाँ पे करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा। तो हम करते किया, ये जगह पहले खाली हुई थी क्योंकि ये 55 वाला बाद में आता है। इसका मतलब 1 2 3 एंड फोर्थ 22 ऑलरेडी प्लेस था। इसका मतलब हमने फोर्थ जंप परफॉर्म करके 17 को प्लेस किया। उसके बाद 55 में भी सेम, उसका मतलब यहाँ पे आंसर आया 1, तो हमें 1 जंप करना है एम्प्टी। अब हम यहाँ पे 1 जंप ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। तो मैंने नीचे किया है। आंसर तो राइट ही होता है, हमारे ऊपर होता है 1 जंप ऊपर लेना है या नीचे लेना है। अकॉर्डिंग टू टेबल की साइज हमें जंप डिसाइड करना पड़ता है। टेबल की साइज खत्म हो जाती हो तो ऊपर भी जंप कर सकते हैं, नहीं हो जाती है तो नीचे भी जंप कर सकते हैं। थैंक यू।